तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे अभी तक गुरु और केतु की युति के बारे में। गुरु और केतु की युति अगर किसी जातक के सप्तम भाव में बनती है तो इसका कैसा असर जातक के जीवन पे पड़ सकता है, जातक की लाइफ के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इस कंजक्शन की वजह से फायदा भी मिल सकता है। तो देखिए, गुरु और केतु या फिर केतु और गुरु की युति बहुत ही स्पेशल युति हम बोल सकते हैं, और दोनों ही, क्योंकि दोनों का डोमेन लगभग सेम है, तो इस वजह से ये बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल कंजक्शन है। तो ये आपके जीवन साथी को बहुत हाईली स्पिरिचुअल बना देगा। अब इससे होगा क्या, आपका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी साधु सन्यासी या इस टाइप का बन सकता है। आपको आपके जीवन साथी की वजह से जीवन में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन वो ग्रोथ आपके लिए पर्याप्त नहीं होगी। साथ ही साथ वो आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यू क्रिएट करेगा। तो आपका जो ये कंजक्शन है, कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में मोक्ष की तरफ आगे कदम बढ़ाने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन वर्तमान समय की जो लग्जरियस लाइफ है उसका आनंद लेने के लिए, भौतिक सुखों का आनंद लेने के लिए बिल्कुल भी अच्छा कंजक्शन हम नहीं मान सकते। इसके अलावा हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो आपके जीवन में लक को लेके आए, लेकिन आपका लक साथ ही ना दे, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे जातकों की पहले तो सबसे बड़ा जो इश्यू आता है वो मैरिज से रिलेटेड आता है। या तो उनकी इच्छा नहीं होती मैरिज करने की, अगर वो मैरिज करते भी हैं तो इनके आपस में इश्यूज आ जाते हैं। आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना। आपका जो जीवन साथी होगा वो आपसे बहुत ज़्यादा ईमानदार हो सकता है, आपसे वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है। अब यहाँ केतु होते हैं, केतु होने की वजह से मान लीजिए आप अगर शादी के स्टार्टिंग में, जो आपकी मैरिड लाइफ है, शादी करने के बाद से अगर आप बहुत अच्छे से अपने जीवन साथी के साथ कनेक्टेड हैं तो एक समय बाद आप लगभग अपने जीवन साथी से पूर्णतः डिटैच हो जाते हैं या अपने पार्टनर से एकदम अलग हो जाते हैं। ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी को एकाकी स्वभाव वाला दिखाता है। वो एकदम से ऐसे देखा जाए तो साधु सन्यासी बनने वाला सा हो सकता है, तो उसमें साधु सन्यासी वाली प्रवृत्तियां हो सकती हैं। साथ ही साथ ये आपकी एक अच्छी इमेज को रिप्रेजेंट करता है लोगों के सामने। अब क्योंकि आपका लगन में राहु स्थित होता है तो आपकी इमेज तो वास्तव में वो राहु ही बताता है, लेकिन ये जो कंजक्शन है वो आपके जीवन साथी की इमेज को बताता है। अब आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है अकल्ट के मामले में, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअली उसको बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है, उसको धार्मिक ग्रंथों का बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है। तो अगर आपको सात्विकता की तरफ आगे बढ़ना है या आपको धार्मिक चीज़ों की तरफ अपने आप को लेके जाना है तो वो जीवन साथी आपका आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकता है, वो आपको साथ लेके चल सकता है। तो इस प्रकार के कंजक्शन के सप्तम में होते हुए आपको कोई भी ऐसा ही जीवन साथी पसंद आएगा जो आपको इस प्रकार से गाइड करे लाइफ में और आपको साथ लेकर चले। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आते हैं वो आपके रिलेशनशिप को लेके आते हैं। रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, और इसके अलावा आपकी संतान से रिलेटेड भी काफ़ी सारे इश्यूज आप लोगों को आ सकते हैं इस कंजक्शन की वजह से। तो ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बार हर्ट करेगा। अब बात करें यहाँ पे हम पैसे की, क्योंकि गुरु पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं, भाग्य को भी रिप्रेजेंट करते हैं, संतान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपके विवेक को भी दर्शाते हैं। अब गुरु जो कि धन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अब गुरु का यहाँ पे जो एस्पेक्ट जाएगा वो 11th हाउस पे जाएगा। 11th हाउस पे इनका एस्पेक्ट जाने की वजह से आपको धन की या तो इच्छा नहीं होगी या आप बहुत ज़्यादा धन की चाहत नहीं रखेंगे मन में। हो सकता है आपका कम पैसे में ही काम चल जाए और आप बहुत ही सीधी प्रवृत्ति वाले हो सकते हैं कभी कभी। अगर आप सीधी प्रवृत्ति वाले नहीं हैं तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत ही सीधे स्वभाव वाला, सीधी प्रवृत्ति वाला होगा। और इवन कभी कभी इस प्रकार से जब ये कंजक्शन बन रहा हो आपके सप्तम भाव में तो आपका मैरिज का डिसीजन गलत होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। आप मैरिज का डिसीजन या तो जल्दबाजी में ले लेंगे या सोच समझ कर नहीं लेंगे। आपको मैरिज करने से पहले पार्टनर बहुत अच्छा लगने लगेगा, पार्टनर में बहुत सारी अच्छाइयाँ सामने आएंगी, लेकिन मैरिज करने के बाद में आपको उनमें लाख बुराइयां नजर आने लगेंगी धीरे धीरे। तो ये निश्चित है इस कंजक्शन के होते हुए कि आप अपने जीवन साथी को एक ना एक दिन छोड़ सकते हैं, या आपके जीवन साथी को आप रिलेशनशिप वगैरह से असंतुष्ट होकर त्याग सकते हैं। साथ ही लेकिन आप ये नहीं है कि आप दूसरी शादी करने की तरफ चले जाएंगे, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होंगे
और आप भी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर किसी को मैरिज के बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, अपने ज्ञान का विस्तार करना है, किसी को आध्यात्म की दुनिया में चले जाना है, आध्यात्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस होना है किसी जातक को, तो ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये रिलेशनशिप वाइज बिल्कुल भी अच्छा कंजक्शन नहीं है। साथ ही संतान से रिलेटेड भी काफ़ी सारे इश्यूज ये दे सकता है। अब यहाँ पर गुरु आपके लगन को देखेंगे, तो अगर आपका केतु बहुत ही अच्छी स्थिति में है अग्नि तत्व राशि में, तो इवन आपका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकता है और वो कभी कभी आपके साथ फाइट कर सकता है अपनी बातें मनवाने के लिए। इसके अलावा गुरु जब लगन को देख रहे हैं तो आपका जीवन साथी आपको कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो आपके ऊपर प्रभाव नहीं जमा पाएगा, आप उसके ऊपर बहुत इजीली प्रभाव जमा पाएंगे अपना। तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि आपकी ज़्यादा चलेगी आपकी लाइफ में, आपके घर में आपकी बहुत ज़्यादा चलेगी इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए। अब लेकिन यहाँ केतु गुरु के साथ है, केतु गुरु के साथ होने की वजह से आप गुरु ने जो आपको नॉलेज दिया है या गुरु ने जो चीज़ें आपको दी हैं उनका बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उनका बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा। और हो सकता है आपकी ज्ञान प्राप्त करने में भी कभी कभी कोई रुचि ना हो और आप शॉर्टकट तरीकों का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हों। इसके अलावा आपके जीवन साथी को ये हेल्थ के इश्यूज दे सकता है और सडनली उनका कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या आपकी लाइफ में सडनली कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए इस कंजक्शन के होते हुए, ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी गुरु की वो पड़ेगी तीसरे घर पे। तीसरे घर पे जब दृष्टि पड़ेगी यहाँ, अब देखिए तीसरे घर पे जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आप पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, आप काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करने में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि हो सकती है। इसी प्रकार से आपका जो जीवन साथी होगा वो होने को बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, लेकिन अगर वो किसी को भी कोई सलाह देगा या वो आपको कोई सलाह देगा तो शायद हो सकता है कि वो सलाह आपके काम ना आए। तो यहाँ पे देखिए आपके साहस का भाव है, तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन का भाव है। इस भाव पे जब भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी परिणाम बहुत ही शुभ होने चाहिए और लगभग परिणाम शुभ ही होंगे। लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा केतु कितना ज़्यादा गुरु को प्रभावित कर रहा है। क्या गुरु रेट्रो स्थिति में बैठे हुए हैं? अगर गुरु रेट्रो स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपको नॉलेज तो होगा होने को, लेकिन आप उसको बेहतर तरीके से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से जो थर्ड हाउस पे जो दृष्टि जा रही है गुरु की, वो आपके भाई बहनों, आपके पड़ोसी रिश्तेदारों से आपके अच्छे संबंधों को दिखाती है। लेकिन कुछ हद तक आपको ये काफ़ी सारे ऐसे ट्रैवल करवाएगी जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, या ऐसा स्पिरिचुअल ट्रैवल जिसमें आपको मेंटली कोई ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखा जाए तो इस प्रकार के कंजक्शन में आप ज्ञान प्राप्त करने की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये कंजक्शन आपको फिर भी पीछे धकेलता है। आपको ज्ञान प्राप्त करने, संतान के मामलों में, भाग्य के मामलों में काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो ये जो कंजक्शन है वो आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है सप्तम में होते हुए। तो आप अक्सर अपने जीवन साथी से शिकायत ही करेंगे और आप उनकी कमियां निकालेंगे बार बार कि उनमें ये कमी है, उनमें वो कमी है, लेकिन आप अपने आप को एक स्वच्छ और ईमानदार व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो केतु है वही सब कार्यों को बिगाड़ेगा। और केतु के यहाँ होते हुए आपके जीवन साथी के साथ कभी कभी रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब रहेंगे और उनका हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में कोई भी इंटरेस्ट ना हो। इसके अलावा सेक्सुअली भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये सब आपको देखना चाहिए जब भी आपका केतु और बृहस्पति का कंजक्शन 7th हाउस में बन रहा हो। अब आपको इस प्रकार के परिणाम मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।